एक परिवार और प्यार के नाम पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो खासी कंफ्यूज रहती है, और आपको क्योंकि फॉलो करने वाले यूथ जनरेशन बहुत ज्यादा है, तो कहते हैं कि आपके साथ भी ब्रेकअप का एक किस्सा जुड़ा हुआ है। ब्रेकअप के बाद आप अध्यात्म की तरफ आ गए। इसमें कितनी हकीकत है, क्या फसाना है, क्या है? एक देवियों के साथ बैठ कर सब मेरे से यही सवाल कर रही थी रात को। लाइक आपके साथ ऐसे हुआ था क्या, वैसे हुआ था क्या? लाइक आपसे सवाल पूछूंगा, पूछ। कोई तो सियाटल में बैठो, कोई तो बंदी थी। फिर उसको लाइक अच्छा ये ऐसे हुआ था क्या? हाँ ऐसे हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। तो क्या किया? ये सब तो होता ही ना, लाइक लाइफ के अंदर तुमको कैसे कैसे सिचुएशन आ रही है, उसको तुमने कैसे कैसे डील करके तुम आगे बढ़े ना, क्या क्या सीखा तुमने उससे। और अभी भी वही चल रहा है, लाइक एक एक्सपीरियंसेस को तुम एब्जॉर्व करते जाते हो, तो समझते जाते हो। जैसे मीडिया के साथ एक्सपीरियंसेस हो के मुझे मीडिया की समझ में आई कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। इस टाइप के लोग होते हैं मीडिया के अंदर, और इनसे ऐसे डील करना चाहिए। मतलब कैसे डील करते हैं? कैसे डील करना? चाबुक से। अच्छा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिल रहा है। आपने ब्रेकअप पे पूछ ही लिया तो मैं पूछता हूँ। तो शिव स्वरूप अपने आपको बताते हैं, तो शिव की जो खोज है पार्वती की, हालांकि पार्वती ने शिव के लिए साधना की थी, क्या इस शिव के पार्वती तक की तलाश पूरी हुई या वहां तक पहुंच पाए? कहाँ तक? वो मेरे को अपना काम करते रहना है ना, वो वैसे ही है ना, वो कर्म। शिव को पार्वती के लिए शिव को शिव रहना पड़ता है। तो अभी आप शिव नहीं है? नहीं, मतलब उसमें चेतना में रहना पड़ेगा ना तुमको। तो तलाश तो होगी ना फिर? तलाश नहीं कर सकते ना, तो जैसे तलाश किया तुम शिव नहीं रहे। शिव होना मतलब शून्य है, मतलब डिजायरलेसनेस। इट्स लाइक कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वहां पे। अभय सिंह शादी करेंगे? हाँ तो करेंगे ना, वो तो कितनी बार बोला हुआ है। पार्वती कोई तपस्या कर रही है आपके लिए? देखो महादेव। अच्छा, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए चाहिए या धर्मपत्नी बनाने के लिए चाहिए? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आप कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनने के लिए सिर्फ पार्वती होना चाहिए। अर्धांगिनी बनाने के लिए? अर्धांगिनी बनाने के लिए तो क्या गुण होने चाहिए अर्धांगिनी में जो अभय सिंह को भा जाए? नहीं, वो अपने आप हो जाएगा सेट, वो गुण उनकी बात नहीं हो। तब क्या करेंगे अभय सिंह? तब क्या करें अगर अर्धांगिनी आ गई? तो आप तो अभी मलंग हैं, आप खुद भी कहते हैं ना, आप तो मलंग हैं, आज यहाँ कल वहाँ है। तो अर्धांगिनी कहाँ रहेगी? वो भी आपके साथ? अर्धांगिनी का मतलब ही वही है ना, मतलब तो आधा आधा शरीर होता है, वो तो अलग रह ही नहीं सकते फिर। तो फिर आप आधा आधा शरीर को आधा आधा करोगे क्या तुम? मतलब तो यहाँ पे रह ले, गेटअप बदल जाएगा फिर गेटअप यही रहेगा या? इतना नहीं सोचता ना मैं। इतना आगे का क्या होगा ना, वो प्लान करके कोई फायदा नहीं है। नहीं, आपने तो प्लान किया ना कि अर्धांगिनी आएगी आपकी। प्लान नहीं किया ना वो, इट्स लाइक वो जस्ट लाइक कि वो एक चीज है, और उसको फिर तुमने लाइक वो छोड़ भी दिया, लाइक साथ के साथ, लाइक क्योंकि यदि तुम उसको भी डिजायर को पकड़ोगे तो तुम फिर से फंस जाओगे, लाइक कि ये मेरी डिजायर है। तो तुम उसको लाइक बस देख के कि हाँ ये ऐसा है, और तुम लाइक इन अ वे तुमको सिर्फ अपना जो तुम हो, लाइक तुमको सिर्फ तुम रहना है, और वो चीज अपने आप होगी तुम्हारे साथ फिर। जी, क्योंकि ब्रेकअप का रोहित हम जिक्र कर रहे हैं। ब्रेकअप तो युवाओं के लिए इससे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है आज की जनरेशन में। तो वो ब्रेकअप से आप कैसे उभरे, अभय सिंह कैसे उभरे, और कैसे उभरना चाहिए? और क्या वो पार्वती नहीं थी जिन्हें छोड़ दिया या छूट गए? नहीं, छोड़ा या छूटी? पहले छोड़ दिया या छूट गए? या छूटी अलग केस था ना वो तो। अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो न्यूज चैनल में बात करेंगे तो वो आपको समझ ही नहीं आएगी कहानी। मतलब तो आप यहाँ मौजूद है कि कॉम्प्लिकेशंस को हल करके सरल बना दें। मतलब पहले जैसे वो ऐसे रिलेशनशिप तो था ही नहीं। अच्छा, तो ऐसा था कि क्योंकि उस टाइम पे लाइक मेरे मन में एक लाइक वैसे आ गया था पूरे संसार को लेके ना, लाइक फोटोग्राफी में करता था ना, तो ऐसे थकान से आ गई थी दुनिया में। ऐसा लगता है क्या है यार ये सिटी लाइफ, पैसा कमाना ये सब। तो मैं सब छोड़ के उस टाइम पे जैसे पेंटिंग बोलते थे ना, तो ऐसे वाटर कलर करता था। ऐसे समझ आया कि तुमको बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आती अपने शरीर के बारे में। तुमको तो पता ही नहीं है कि हाँ ये संसार में ये चीज कैसे होती है, वो चीज कैसे होती है, या ये जो तुम्हारे अंदर जो भावनाएं आ रही हैं क्यों आ रही हैं, किसी भी टाइप की, सेक्सुअल भी नॉन सेक्सुअल भी। तो उस टाइम पे मेरा वो वही था कि जैसे मैं धर्मशाला चला गया छोड़ के सब, तो वहाँ पे बैठ के ऐसे वाटर कलर पेंटिंग करते थे। तो उसमें उस टाइम पे मैंने वही डिसाइड किया था कि जो भी थॉट आएगा ना उसको बस सिर्फ एक्सेप्ट करके लिखेंगे कि हाँ ये मेरे मन में ये विचार आया है। तो क्या थॉट आया फिर?
नहीं नहीं, वो ऐसे चलता गया ना। फिर उस टाइम पे जैसे वो मिली थी ना, आपके सवाल से पलट गए, आप देखा पहले सवाल करके उसको फॉलो नहीं, कर नहीं, मैं रहे उस पे आऊंगी, वो मेरे जहन में है। ये मेरी नहीं, बहुत सारे युवाओं की समस्या है कि ब्रेकअप से उभरे कैसे। और अभय सिंह अगर अपने मुंह से बता देंगे तो युवाओं को बहुत हेल्प होगी। ब्रेकअप से तो सिंपल है ना वो, कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होगा ही, महादेव ने बोल तो रखा है। वो कहीं जाएगा ही नहीं। वो जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम कितना ही पकड़ लो, कभी तुम्हारा होगा ही नहीं। तो ये कैसे पता चलता है कि मेरा नहीं? आपको कैसे पता चला था कि ये पार्वती मेरी? यदि वो ब्रेकअप हो गया तुम्हारा उस लड़के के साथ, इसके लिए तुम्हारी नहीं है वो, या मेरा एक लड़के के सवाल साथ है हो गया अमृता, तो वो आप उस लड़का सवाल तुम्हारा को नहीं जो है है। ना जी। इनके सामने नहीं आने दे रहे हैं। मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अभय सिंह का ब्रेकअप हो गया, ये कहानी तो पता चल गई। तो वो ब्रेकअप इनिशिएट किधर से किया गया? आपने छोड़ा या नहीं नहीं, वो आप समझ नहीं रहे हो ना कि वो पहले ऐसे बना ही नहीं ना उस टाइप का तो कुछ। लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसे था कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है। फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं पे बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कब हो गया, फिर लाइक फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं। तो वो वैसे होता ना। फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोलो ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली में हुआ ही नहीं रे, जिस चीज का ब्रेकअप हो मतलब। याद तो वो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए, तो बाहर चली गई। तो याद तो अभी भी आती होगी आपको, तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं नहीं, महादेव है ना अब तो बस अपने सब। गला भी रूंध गया आपका? नहीं नहीं, मेरे सिर्फ एक ही है ना, महादेव ही प्यार है। अच्छा, राधा रानी का प्यार करता हूँ ना मैं। इमोशनल लग रहे हैं आप, जिक्र करते करते ऐसा लग रहा है कि भावुक हो रहे हैं। भावुक तो होता ही हूँ मैं। याद आती है क्या अभी भी? नहीं आती? तो क्या सोच के भावुक हो गए फिर? नहीं, भावुक तो अलग चीज है ना वो। क्योंकि संत तो इन तमाम भावनाओं से परे होता है, नहीं नहीं, निर्लेप यही तो रहता है। एक पूरा इसका भी क्लेरिफिकेशन दिया था मैंने। हाँ। कि लोग ऐसे सोचते ना, मैंने उसका वो पॉडकास्ट रिलीज नहीं हुआ ना, वो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड किया था वो, ये धोखेबाज इतने लोग हैं मेरे साथ, तो उन्होंने एडिट करके डाला ही नहीं किसी ने वो। तो उसमें पूरा हमने वो कर्म योग का डिस्कशन किया था कि सबसे पहले के क्वेश्चन की, क्या गृहस्थ के अंदर कोई योगी बन सकता है? क्या सबको संन्यास लेना पड़ेगा योगी बनने के लिए? क्या ये अवधारणा सही है कि गलत है? तो उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद कि मान लो यदि तुम सही में गृहस्थ के अंदर योगी हो, और मान लो तब तुम्हारे बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ कुछ हो गया, तो क्या तुम्हें दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि तुम दुख हो रहा है तो क्या तुम सही अब फिर भी योगी हो? समझे आप? वो सिर्फ समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अब जैसे महादेव की कहानी देखोगे, अब जो सती जैसे चली गई तो वो तो बड़ा दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि लाइक पूरा संसार होने लग गया मतलब उनके साथ। तो आप उस चीज से कभी भी वो नहीं कर सकते ना कंसिडर। अब कृष्ण जब राधा को छोड़ के गए तो वो तो योगेश्वर है, अब वो भी दुखी थे। अब आप बोलोगे कि भावुक हो रहे हो तो आप उसका मतलब संत बोलते ही संत इन सबसे ऊपर होते हैं, ऐसा नहीं होता ना वो। तो वो आपकी राधा थी, पार्वती थी, कौन थी जिसके लिए आप भावुक हो रहे हैं? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। उनके लिए तो मैं भावुक हो ही नहीं रहा ना, आप मेरे के ऊपर डाल रहे हो जबरदस्ती। अच्छा। तो आप भावुक होते हैं किसके लिए? महादेव के लिए। महादेव के लिए। और आपकी भावना किस तरह से उसका आप दूसरे के सामने रखते हैं? वो भावना कैसे बाहर निकलती है? वो भाव कैसे आप प्रकट करते हैं? नहीं बस ऐसे सुबह भी हम भक्ति कर रहे थे, ऐसे भक्ति करते जाओ, ये महादेव तुम ही हो ऐसे। बाकी देवी वगैरह जैसे मैं राधा वगैरह का या बाकी का भी ऐसे मैं सुनता हूँ ये सब, तो उसमें भी भावुक हो जाता हूँ। तो नहीं, चूंकि मुझे वो निश्चल प्रेम समझ में आता ना कि यार मतलब ऐसा भी कोई हो सकता है मतलब, और ऐसा हुआ था मतलब, वो अलग है ना वो चीज। उसको राधा बोलना बहुत आसान है ना, राधा बनना बहुत मुश्किल है। आप राधा को समझे ही नहीं अभी तक। लेकिन एक बात तो है अभय जी, कि निश्चल प्रेम भाव तो माँ बाप का भी होता है, तो क्या माँ बाप का निश्चल यदि प्रेम भाव माँ बाप का है तो तुम उनका आप भगवान मान सकते हो, बट किस माँ बाप का निश्चल प्रेम भाव आप मुझे लाके दिखा दो आज। क्योंकि निश्चल प्रेम भाव उसी का हो सकता है जो योगी हो, नहीं तो तुम्हारे अंदर निश्चल तत्व आ ही नहीं सकता। तुम कहीं ना कहीं अहंकार तुम्हारे अंदर रहेगा, यदि तुमने उसको पार करके तुम योगी बन गए हो, तभी तुम चाहे वो किसी भी रूप में हो तुम निश्चल रह सकते हो, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो या किसी भी रोल के अंदर हो। वो सिर्फ माँ बाप बनने से निश्चल तत्व आता है ऐसा नहीं होता ना। अभय सिंह की कहानी क्या है?
आपके परिवार, आपके माता पिता की कहानी क्या है? बहुत बड़ी कहानी है यार वो सागर वो तो बताइए, हमारे पास पर्याप्त समय है, हम सुनने के लिए बैठे हैं। हम तो आप ही को सुनना चाह रहे हैं। तो मैं बताया हमारा बहुत बार ये सब हमें नहीं बताया, मैंने नहीं सुना। सो रही सेंटी मार रहे बैठ के ऐसे ही था ना। मैं तो जैसे जिंदगी में कल भी वैसे परसों में कैसे देवी थी ना, बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है। दर्द तो है तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसा ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की, हर किसी ने। और अभी भी मतलब, और मैं उसको बताता हूँ वो काइंड ऑफ ऐसा है कि वो होगा ही तुम्हारे साथ, लाइक मेरे साथ वो होगा ही होगा। क्योंकि यदि तुम एक्चुअल में मान लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो उसको मान लिया जाए एक टाइम के लिए कि मैं कल क्यों, तो लाइक वो सबसे ऊपर वाली चेतना है। तो जो भी इंसान जिसकी थोड़ी नीचे चेतना है वो कभी उसको समझ ही नहीं सकता ऊपर वाली चीज को, तो वो अपने हिसाब से ही प्रोजेक्शन करके समझेगा। तो वो तुमको हमेशा जो तुम हो उससे कम ही देखेगा, और उससे कम ही जाके देगा तुमको। जितना तुम दे रहे हो तुमको वापस कभी मिलेगा नहीं रिटर्न उतना तो वो हमेशा ही वैसा होगा तुम्हारे साथ लाइफ में। तो वो अब का इस्तेमाल किसने किया? क्या फिंगर टिप्स पर कोई काउंटिंग है या हर कोई ऐसा मिला? सभी ऐसे थे ना, मतलब हम्म। तो जैसे आप माँ बाप बोल रहे हो, उनका भी ऐसे ही था। क्यों, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? आपको आईआईटी जैसे संस्थान में आपने अपनी मेहनत से आईआईटी जैसे संस्थान में भी तो वो तो जाना ही नहीं देना चाहते थे ना मुझे। वो ड्रॉप भी मैंने लाइक जबरदस्ती उनको पूरी जबरदस्ती कर करके, फिर वो सारे के सारे लाइक उस टाइम पे तो हम अगेंस्ट थे। बोला कि नहीं 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 मत कर मत कर। जब हो गया तब वो लाइक हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं कहा अच्छा हाँ, सही है। तो इसमें इस्तेमाल कहाँ हो गया? इस्तेमाल ही है ना वो, कैसे? कि तुम जब कर रहे हो तब तो तुम सपोर्ट में नहीं हो, बट जब तुम फ्रूट लेने की बात आई तब तुम क्रेडिट लेने के लिए आगे खड़े हो गए हो। अच्छा। मतलब कि हाँ यार तो साथ। उसके बाद भी जब मैं फोटोग्राफी से मास्टर्स करने के लिए मैंने एरोस्पेस छोड़ के फोटोग्राफी में गया, तो बताते ही नहीं थे किसी को कि फोटोग्राफी के अंदर सीख रहा है। शर्म आती थी उनको। चले कि नहीं नहीं ये आईआईटी में पढ़ रहा है, एमटेक कर रहा है, ऐसे बोलते थे। मैं एमटेक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं एमडेस कर रहा हूँ, मास्टर्स इन डिजाइन, फोटोग्राफी सीख रहा हूँ मैं। नहीं 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 उनको शर्म आती थी। तो इस्तेमाल ही करना हो ना तुम्हारी आइडेंटिटी का। अच्छा। क्योंकि वो अपने अहंकार के लिए यूज करे मेरी आईआईटी वाली आइडेंटिटी को। और फिर बाद में भी वो कितने सारे है ना उसके। तो ऐसे कैसे बोलते थे तो यूपीएससी क्लियर कर दे। मैं क्यों कर दूं, मुझे तो बनना ही नहीं आईएएस। मैं कहा ये सब फर्जी होते हैं, आईएएस बनूंगा मैं, वो 10वीं पास वाले नेताओं के पैर छूंगा, इसके लिए मैं आईएएस करूं? मतलब मैं पागल हो गया मैं मतलब इतना इंटेलिजेंट हो गया ये सब काम करूंगा। आप तो पूरे ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठा दे रहे हैं ये बोल के। नहीं है ही नहीं क्या वो, सच्चाई तो वही है। वो आईएएस वाला बंदा कितनी पढ़ाई करता है, वो उसकी पढ़ाई और उसको जो नेता है उसकी पढ़ाई पे कंपेयर करके देखोगे किसका नॉलेज ज्यादा है। बट पैर उसके छूता है, क्यों छूता है? सच्चाई नहीं है कि नहीं, आप बताओ। ठीक है, अगर ये सच्चाई भी है लेकिन ये सिस्टम है ना। नहीं नहीं वो मेरे को वैसे फीलिंग हुई ना उस टाइम पे। मैं तो अपनी कहानी बता रहा हूँ ना। तो मैं तो इस करना नहीं चाहता था। जैसे बचपन में शुरू में मैं आईएएस करना चाहता था, बट फिर वो बाद में मेरा ऐसे मन उठ गया। मैं कहा इससे कोई फायदा नहीं है ना, ये ना इससे दुनिया बदल सकती है ना कुछ और हो सकता है। ये सब बोलने वाली बातें हैं क्योंकि तो कोई तुमको कुछ करने ही नहीं देगा। क्या कर सकते हो, तुम्हारे कोई ताकत ही नहीं है। वो नेता अगला तो रात तुमको तबादला करा देगा, क्या कर लोगे तुम? कुछ बोलने की पावर है बस, वो कुछ पावर नहीं है। बट वो फिर ऐसे बोलते थे मेरे को कि नहीं तू सिर्फ एग्जाम क्लियर कर दे, बाद में ज्वाइन मत करना। मतलब उन लोगों के लिए बेसिकली सिर्फ मैं लाइक अपने अहंकार की पूर्ति करने का साधन हूँ कि हम बता पाए बस। अब मेरे 2 साल में उस तैयारी में लगाऊं, ये सब स्पेंड करूँ, उसका क्या मतलब हुआ, क्या फ्रूटफुल मेरे अंदर निकला लाइफ के अंदर, कोई मतलब नहीं उनको। कुछ दोस्त यार रहे इस दौरान अभय सिंह के? हाँ कुछ दोस्त यार रहे? हाँ दोस्त यार तो बने, बट वो फिर वो धीरे धीरे छूटते गए ना। वो जैसे वो वाला जो फेज आया जब मैंने मास्टर्स किया था, मैंने फिर वो अपनी लाइफ के ऊपर जो बचपन में था उसके ऊपर फिर फिल्म बनाई फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर। तो वही सवाल करके वो डोमेस्टिक वायलेंस और उसका जो बच्चों पे क्या असर पड़ता है, साइलेंट विक्टिम्स। तो डोमेस्टिक वायलेंस को ही क्यों चुना, कहीं देखा? घर पे ही ना। अच्छा। वो तो गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले डालते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स रोके, मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा तुम भगवान ही मानो इनको। मतलब हिरण कश्यप से भी ऊपर बैठा वो। कभी रोकने की कोशिश नहीं की अगर आपके सामने होता रहा? हाँ तो वही ना, वो बचपन वाली वो हेल्पलेसनेस मेरे को बहुत ज्यादा ट्रॉमा दिया ना उसने। बाद में मेरे को वो हेल्पलेसनेस बहुत फील होती है। मैं मदद मदर के साथ हो रहा था?
मैं बाद में मदद भी करता बहुत हूँ। होता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पार्ट पे हम लोग इनसे ज्यादा जिक्र करें, क्योंकि क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं। कई बार ये तकलीफ भी देता होगा ना माता नहीं पिता। नहीं, वो चूंकि वो उस ट्रॉमा की वजह से, और फिर जैसे आपने जो लड़की वाला बात है ना, उसके अंदर भी हुआ ना ऐसा कुछ फिर, और फिर वो हेल्पलेसनेस है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई मेरे अंदर हाँ कि यार तुम संसार में ये सब हो रहा है, तू कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है, लाइक क्योंकि उस टाइम पे तो तुम बच्चे थे, लाइक तुमको अब वो ऐसे वैसे वाली सिचुएशन है कि लाइक दोनों माँ बाप हैं, अब तुम करोगे क्या, लाइक उस टाइम। और फिर जो सारे जो रिलेटिव होते हैं ना, ये सब फर्जी जो होते हैं, हाँ हाँ ऐसे ही होता है, एडजस्ट कर लो, ऐसे ही होता है, ये सब मतलब किसी को सोल्यूशन नहीं निकालना है, किसी को उनका सहयोग नहीं देना है कि हाँ यदि हाँ भाई तेरे साथ हो रहा है तो तू अपना अलग से बना, परिवार को, अपने बच्चों का अलग से पाल, कोई नहीं हम तेरा सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं। सब ढोंगे ऊपर ऊपर से दिखाने के। ऐसी है कि नहीं संसार, बताओ आप। क्योंकि मेरे को तो उसके बाद भी ना इतने लोगों ने ऐसे ऐसे जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले थे, ऐसे परसों भी एक जर्मनी से एक ऐसे लेडी आई ना, बोला कि ऐसे मेरे पति तो मेरे को बहुत मारते हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, फिर मैं क्या करूँ, आप सोल्यूशन बताओ। मैं सोल्यूशन क्या है, लेके लाठी मार उसको फटाफट मतलब वो मारता है तो तुम भी तो मार सकती है, मतलब तेरे हाथ नहीं है क्या, मतलब फिर वो वही वाला आ जाता है ना कि नहीं नहीं हम तो ऐसे हैं, तो ऐसे ही होता है, फिर मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे। वो ऐसे बोला कि डाइवोर्स, मैं तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले रही है, बोला कि नहीं डाइवोर्स नहीं ले सकते, मेरे मामा आके मेरे को मारेंगे। मैं कहा ये भी अलग है कि कानून व्यवस्था है कि नहीं कहीं संसार के अंदर, मतलब भाई कि तुम ये चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, मतलब कि तुम अब ऐसा करोगे तो तेरी माँ तेरे को ताने देगी, वो करेगी, मतलब ये है क्या यार, ये इतना सड़ा हुआ समाज है ना, मतलब पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक समाज का हिस्सा नहीं है आप। मैं तो हिस्सा तो हुई ना, हिस्सा तो मैं बन के, लेकिन अंदर आके ठीक कर रहा हूँ ना अभी। योगे महा